नमस्कार दोस्तों। और फर्स्ट सेमेस्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे मज़ेदार सब्जेक्ट और बेसिक सब्जेक्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आपको स्किल सिखाती है कम्युनिकेशन की, जो सबसे ज़रूरी है फ्रेंड्स। बात करने का तरीका वो भी एक अलग तरीके का, बिजनेस में अलग तरीके से बातें होती है और कुछ क्या तरीके होते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। तो ये चीज़ आज हम जानने वाले कि कम्युनिकेशन स्किल का क्या सिलेबस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन सबसे पहला है। इसमें आप क्या पढ़ते हैं? कम्युनिकेशन के थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ते हैं कि कितने टाइप के होते हैं, कितने मतलब क्या होते हैं, जैसे कि डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में फॉर्मल, इनफॉर्मल, ऑरल एंड रिटन, वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये सब कम्युनिकेशन को मतलब टाइप भागों में बांट दिया गया है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड हाउ टू ओवरकम देम। फ्रेंड्स, इसमें आप पढ़ेंगे कम्युनिकेशन की बैरियर्स मतलब बाधा जो कम्युनिकेशन बात करते समय आती है। मतलब जैसे कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो और बहुत नॉइजी एरिया है तो आप क्या करोगे भाई? वहां से चले जाओ। नॉइजी एरिया में बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर आपने बोला ए वो समझेगा बी और वो समझ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो समझ लेगा कुछ और फिर क्या पता झगड़े हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, वो बेचारा सही से समझेगा नहीं। इसलिए कम्युनिकेशन नॉइज फ्री एरिया में करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है बैरियर्स का। जैसे और भी बैरियर्स होते हैं, पॉलिटिकल बैरियर्स, बायसेस, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन बैरियर है और बैरियर टू कम्युनिकेशन है। ये सारी चीज़ें आप पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट होता है इसके ऊपर आपको वो भी बनवाते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस पक्का है आते ही है। जैसे व्हाट इज कम्युनिकेशन, बताइए डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनके डेफिनेशंस और इनके डिफरेंसेस ऑरल एंड रिटर्न में क्या मतलब वो है डिफरेंसेस पढ़ने पड़ेंगे। वर्बल एंड नॉन वर्बल के डिफरेंस पढ़ ली, पक्का आएगा, मतलब इतने गारंटी है पक्का आते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर पे आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो ये पक्का आते हैं फ्रेंड्स, इसीलिए टेंशन मत लीजिए। एप्लीकेशंस ऑफ ग्रामर दूसरा जो चैप्टर होगा, फिर मतलब दूसरे जो यूनिट है वो एप्लीकेशंस ऑफ ग्रामर है। याद रखिए एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर्स में आपको ना बहुत ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर में आपको देखिए ग्रामर है, बेसिक्स के ग्रामर है, जो अगर आपको अच्छे से आ गए तो अच्छी बात है। सेंटेंसेस एंड इट्स टाइप, एक्टिव एंड पासिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, थोड़ा बहुत डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और एक्टिव और पासिव थोड़ा मुश्किल आता होगा, लेकिन आसान है एक तरीके से। बेसिक रूल वाले ही आते हैं और ज़्यादा करके क्या हो सकता है क्लास 12th के लेवल पे आता है। याद रखिए जो आपने क्लास 12th में इंग्लिश में पढ़ा है ना वही चीज़ है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और टेंसेस, एक्टिव पासिव, पंचुएशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फ्री में मार्क्स मिलता है यार कम्युनिकेशन में, इसलिए बिल्कुल मत भूलिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, उसी में आपसे नाउन वर्ब ये पूछ लेगा। फिर रीडिंग स्किल, भाई रीडिंग स्किल में अनसीन पैसेज सबको पसंद है भाई। वन सीन पैसेज में डायरेक्ट आंसर ढूंढो, लिख दो, सबसे इजी है, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, प्रेफिक्सेस, सफिक्सेस, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, ये सब आप जानते ही होंगे क्या है। मतलब पर्यायवाची वाली, और फिर बाद में एंटोनिम्स, उसके अपोजिट वर्ड्स, और फिर बाद में ऐसे ऐसी चीजें जो आपको आना चाहिए। और ये प्रत्यय और एक और चीज कहते हैं ना फ्रेंड्स हिंदी में प्रत्यय और ऐसे ही कुछ, तो प्रेफिक्सेस एंड सफिक्सेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है यार। ये सब याद करके रखिए, हर जगह काम आता है। उल्टा थर्ड सेमेस्टर वालों को भी काम आता है, उल्टा फोर्थ सेमेस्टर में भी काम आता है। राइटिंग स्किल, फ्रेंड्स राइटिंग स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको फोटो दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको एक कहानी बना के लिखना है। फिर राइटिंग पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा, कोई टॉपिक उस पर पैराग्राफ लिखना है। नोटिस राइटिंग, आपको नोटिस लिखने के लिए दे दिया जाएगा, इसमें 5 10 10 नंबर के ऐसे ही कुछ दे देंगे और आपको लिखना है। सोचिए फ्रेंड्स फ्री में मार्क्स है, मतलब इस चैप्टर में, इस सब्जेक्ट में किसी की बैक नहीं आती। अब बोलेंगे बैक क्या होता है? भाई जो बंदा फर्स्ट सेमेस्टर में अगर कोई सब्जेक्ट पास नहीं कर पाता तो वो दूसरे सेमेस्टर में तो पढ़ता ही है, लेकिन उसको फर्स्ट सेमेस्टर का जिस सब्जेक्ट में बैक आती है, मतलब जिस सब्जेक्ट में वो फेल हुआ, कम मार्क्स आए, उसको उसके एग्जाम देने पड़ते हैं। 17 मिनिमम मार्क्स लाने होते प्रैक्टिकल में, मतलब थियोरेटिकल में, एग्जाम में, तो वो नहीं ला पाता तो उसे वापस उसको एग्जाम देना पड़ता है। और बस और कुछ नहीं। बैक का मतलब यही होता है कि आपको वापस एग्जाम देना पड़ेगा, लेकिन हाँ आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ के ये एग्जाम दे सकते हो, फर्स्ट सेमेस्टर का भी। मतलब आप पढ़ते रहोगे, आपकी स्टडी चलते रहेगी और आप एग्जाम दोगे। कब दोगे भाई? याद रखना फर्स्ट सेमेस्टर का बंदा जो बैक लगी है जिसकी, वो कब एग्जाम देगा वो आप खुद, मतलब मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा किस तरह होता है, टेंशन मत लीजिएगा। वैसे आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का जो बैक लगी वो किस में देगा खुद ही सोचिए, थर्ड सेमेस्टर में ही तो देगा।
किस में देगा? थर्ड सेमेस्टर में ही तो देगा, क्योंकि जिस समय फर्स्ट सेमेस्टर का होगा उसी समय थर्ड सेमेस्टर वालों का भी होगा। फर्स्ट सेमेस्टर मतलब थर्ड सेमेस्टर में जो होंगे उनको फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देने को मिल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का होता ही है, और सेमेस्टर साथ में होते हैं। आई होप आपको पता होगा कि और सेमेस्टर के एग्जाम साथ में होते हैं, इवन सेमेस्टर के साथ में होते हैं। तो 1, 3, 5। तो फ्रेंड्स एक साल में एक एग्जाम आता है, मतलब एक साल में अगर फर्स्ट सेमेस्टर का एक ही एग्जाम होगा ना, तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले का अगर किसी का बैक आ गया तो वो थर्ड सेमेस्टर में देगा अब, और अगर थर्ड सेमेस्टर में आया तो वो फिफ्थ सेमेस्टर में देगा। तो याद रखना, मतलब एक साल रुकना पड़ता है एग्जाम देने के लिए, ना कि आप अगर एक सेमेस्टर में बैक पाए और सेकंड सेमेस्टर में एग्जाम देने को आपको नहीं मिलेगा फर्स्ट सेमेस्टर का, क्योंकि उस समय होता ही नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि थर्ड में मिलेगा। लेकिन हाँ, जो इसका सेकंड में बैक लगा है उसको फोर्थ में देना पड़ेगा एग्जाम, सेकंड सेमेस्टर में जिसमें बैक लगा एग्जाम। तो ये ध्यान रखिए। वैसे इस सिलेबस में कभी बैक नहीं लगता। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, 3 ही भाग है, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर और रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स, मतलब 4 भाग हुए। चारों भाग में से सबसे आसान है पहला भाग और दूसरा भाग, और तीसरा और चौथा भी आसान ही है, बस आपको थोड़ा बहुत याद ज्यादा करना है, मगअप करना है। तो याद कर लो, समझ लो, और आपको सब समझ आ जाएगा। फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए।